हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधार कला का विकास जो है कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। आपका गांधार कला का विकास। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरूजी थे प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन आपका राजस्थान राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दहेज गुजरात का है भारत का पहला रसायन बंदरगाह। भारत भारती के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक। चाणक्य किसके गुरु कहलाते थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करवा पाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक आपका इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करवाता है। इसलिए इल्तुतमिश को भी श्रेय जाता है कुतुब मीनार के निर्माण में। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई की है वो कितनी है? तो 72.5 मीटर, 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। और कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा तत्व जो है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी झील। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तरांचल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? तो जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में स्थित है। यहाँ पे उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? तो उत्तरांचल का मतलब क्या होगा? उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट पार्क। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। और चार मीनार के निर्माण कार्य को किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया। किसने? कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार को बनवाया गया जो हैदराबाद में है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइलेंट जो वैली है आपका केरल राज्य में है, साइलेंट वैली। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य आपका झारखंड है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित होता है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई?
इसका सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम आपका जो लोक अदालत आयोजित की गई थी वह गुजरात राज्य में की गई थी, सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित। कौन भारत का प्रथम वायसराय था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। गोरखपुर मत लगाइएगा, अब गोरखपुर नहीं है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? तो नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का पुराना नाम क्या है? नेफा है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सेंट्रल रेलवे का जो कार्यालय है आपका मुंबई में है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला थी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की दूसरी महिला थी वो संतोष यादव थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है आपका वह भी क्या है? इंदौर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत में स्थापित जो प्रथम नेशनल पार्क है वो कौन सा है? कॉर्बेट है भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? इसका राइट जवाब क्या होगा? तो भारत का पहला जो नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में किया गया था, भारत का पहला नगर निगम स्थापित। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपका रोम है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। दूध किसके उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण क्या होता है? दूध खट्टा होता है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है सिकंदर, नेकचंद, लेवोजियर, अहमद लाहौरी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।